प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुंदर नगर नाम का एक छोटे से गांव में कमल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। साथ संगत वह दिन भर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था, पर कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई बहुत कम थी। साथ संगत जी, कमला का परिवार मुश्किल से गुजारा करता था और काम ना मिलने पर उन्हें भूखा सोना पड़ता था। साथ संगत दिवाली से ठीक एक दिन पहले उसकी पत्नी गीता ने उससे कहा, सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि कल तो दिवाली है। बच्चों को तो पता है वह पटाखे और फुलझड़ी लाने की जिद कर रहे हैं। आपको 2-3 दिन से काम भी नहीं मिला तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप आज किसी भी तरह काम ढूंढिए। अगर आज भी पैसे नहीं आए तो हमारे बच्चे कल भूखे रह जाएंगे। कल के लिए तो खाना बनाने तक का राशन भी नहीं है। कुछ भी करके कोई उपाय निकालिए। अरे हाँ हाँ, मैं ऐसे ही थोड़े बैठा हूँ। मैं भी तो काम ढूंढ ही रहा हूँ। काम मिले तब तो कुछ होगा ना। मैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा। और अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो तुम उन्हें समझा देना कि अभी पैसों की तंगी चल रही है। बच्चे ना समझ थोड़ी है, वह खुद समझ जाएंगे। तुम समझा कर तो देखो। अरे आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मान भी लिया कि बच्चे समझ जाएंगे, पर बच्चे भूखे थोड़ी रहेंगे। दिवाली के दिन राशन तक के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। कम से कम राशन लाने लायक पैसे तो दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। मुझे भी चिंता है। ठीक है, मैं अभी काम खोजने निकलता हूँ। जो हो सके माँ लक्ष्मी की कृपा से कोई काम मिल जाए। हाँ जाइए, काम खोजिए। जब लक्ष्मी माता हमें खुश दे ही नहीं रही है तो कैसे खुश हो जाए? पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने, जो आज यह सब भुगतना पड़ रहा है। हे लक्ष्मी माता और गणेश जी, आप हमारी विनती सुनिए। अब तो आप हमारे दुख को देखकर हमारी स्थिति सुधार दीजिए। कमला काम खोजते खोजते घर से निकल जाता है। साथ संगत वह खुद से बात करते हुए चल रहा था। भैया, आपके पास कोई काम है क्या? काम भले कैसा भी हो, पर मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। बस आप काम बता दीजिए। भैया, बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। नहीं नहीं, चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसे ही दिवाली सिर पर है और तुम्हें काम की पड़ी है। मेरा भी धंधा मंदा चल रहा है, कोई काम नहीं है मेरे पास। निकल जा यहाँ से। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा कर लूँगा, चाहे जैसा भी काम हो कर लूँगा। प्लीज कुछ भी काम दे दो ना भैया, बहुत मजबूरी है। अरे जब तुम्हें एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता क्या? नहीं है काम तो नहीं है काम, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। इसी तरह कमला लगभग हर किसी के पास जाकर काम मांगता रहा। साथ संगत, लेकिन कोई उसे
काम नहीं देता था। लोगों उनके ताने सुन सुन कर भी वह हिम्मत नहीं हारा और काम खोजता रहा। साथ संगत भैया, आपके पास कोई काम है क्या? काम भले कैसा भी हो, पर मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। बस आप काम बता दीजिए भैया, बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। हाँ हाँ भैया, एक काम तो है मेरे पास, पर मुझे नहीं लगता कि तुम वह काम कर पाओगे। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा कर लूँगा, चाहे जैसा भी काम हो कर लूँगा। प्लीज कुछ भी काम कर लूँगा, दे दो ना भैया, बहुत मजबूरी है। अच्छा अच्छा ठीक है, जब तुम इतना ही कह रहे हो तो मुझे विश्वास हो गया है कि तुम यह काम जरूर कर लोगे। सत्संगत जी, लेकिन अभी नहीं, कल मैं तुम्हें एक पत्ता दूंगा, तुम उस पत्ते पर सुबह ही आ जाना, मैं तुम्हें सारा काम वहीं पर समझा दूंगा। उसके बाद तुम काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने मुझे काम दिया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ हाँ, कल सुबह ही मैं आपके घर आ जाऊंगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कमला खुश होकर अपने घर निकल जाता है। सत्संगत जी, अजी क्या हुआ, काम मिला या नहीं? अरे हाँ गीता, काम तो मिल गया, पता नहीं कोई बड़ा सेठ था शायद। अरे छोड़ो, चाहे कोई भी हो, मुझे उससे क्या, मुझे तो बस काम करने से मतलब है। खैर छोड़ो, बहुत थक गया हूँ, आराम भी तो करना है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है, कम से कम भगवान की कृपा से काम तो मिल गया। हाँ, पूरा दिन काम खोजे हो तो थकोगे ही ना, कोई भी थक जाएगा। चलिए सुबह उस सेठ के घर चले जाइएगा। अजी यह क्या है, आप अभी तक सोए हैं, जाना नहीं है क्या? उस सेठ के घर सुबह हो गई है, आपको पता भी है क्या? फिर छोड़िए, पता हो या फिर नहीं हो, मैं बता देती हूँ। सुबह हो गई है जी, उठ जाइए, सेठ के घर जाना है। कमाल है, इतना बोल रही हूँ फिर भी आप नहीं सुन रहे, उठ तो जाइए। अरे गीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुबह से बस ऐसे ही बैठा हूँ, सोया तक नहीं जा रहा है। अब तो मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं जाऊँ कैसे? तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे बदले तुम उस सेठ के घर चली जाओ, मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा। हाँ जी, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। जब आपकी तबीयत बिगड़ गई है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप घर में आराम कीजिए और मैं सेठ के घर जाकर काम करती हूँ, क्योंकि अगर काम नहीं करूँगी तो बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे और मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। सेठ जी, कल जिनको आप काम दिए थे वह मेरे पति कमल थे, और मेरे पति की इतनी जोर से तबीयत खराब हुई कि वह आ नहीं सके। क्षमा कीजिएगा, उनके बदले आपके घर का काम करने में आ गई हूँ, लेकिन काम में क्या कोई कमी नहीं करूँगी। यह मत समझना कि औरत तो काम नहीं करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो काम है वह मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूँगी। और अरे बेटी, मुझे उससे क्या मतलब, तुम आओ चाहे तुम्हारा पति आए, मुझे तो
बस काम करवाना है। चाहे तुम काम करो या फिर तुम्हारा पति काम करे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है उससे। हाँ, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे को तुम्हें साफ सफाई करना है, क्योंकि आज दिवाली की रात को हम लोग वहाँ पर पार्टी करेंगे, इसलिए तुम उसको साफ कर दो। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं साफ सफाई कर दूंगी, आप चिंता ना करें, मैं पूरे बगीचे को साफ कर दूंगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस कुछ ही समय में पूरा बगीचा जगमगा उठेगा। गीता बगीचा साफ करने चली गई साथ संगत, लेकिन जैसे ही गीता बगीचे की साफ सफाई कर रही थी, वैसे ही वहाँ पर सेठ जी की मालकिनी यानी सेठ की पत्नी आकर कहती है, अरे बहन बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे को नास सांप ने काट लिया है। चल जल्दी बहन देखो उसे, सेठ जी भी घर में नहीं है, बहन मेरी मदद कर। बहन मैं घर में अकेली हूँ बहन, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है बहन, मदद कर बहन मेरी प्लीज बहन। अच्छा तो सांप ने काट लिया बहन, मुझे सांप का जहर निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है, मेरे पतिजी ने सिखाया था, उससे आपका बेटा सुरक्षित हो जाएगा। बताइए आपका बेटा किधर है, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। चलिए जल्दी जल्दी, लेट मत कीजिए, समय की पाबंदी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ बहन जल्दी चलो, वरना मेरे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए। बहन तू जल्दी चल, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ अपने बेटे के पास। गीता तुरंत उसके बेटे के पास पहुँच जाती है साथ संगत। वहाँ पहुँचने के बाद गीता उसके पास बैठकर कुछ मन ही मन सोचने लगती है, और गीता मन में क्या सोच रही थी वह किसी को नहीं पता था साथ संगत। और यह एक तरह से चमत्कार हो गए कि उसका बेटा भी उठ गया। वहाँ बहन वह तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो सच में ही मेरे बेटे की जान बचा दी, मैंने सोचा नहीं था कि तू ऐसा भी करेगी। बहन अगर आज तू नहीं होती तो शायद मेरा बेटा भी ना होता। वाह बहन, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।